जीडी कांस्टेबल वाले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना और समझना। आज का क्लास आप सभी के लिए मुहावरे का महामैराथन क्लास होने वाला है। यह क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड है। देखो, इस क्लास में आप सभी को 150 प्रश्न आप सभी को कराया जाएगा, जिसमें से हर स्टूडेंट को हर कोई भी शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम हो, कोई भी डेट में एग्जाम हो, इतना प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न आप सभी को देखने को ना मिलेगा। सभी विद्यार्थी को हर शिफ्ट में यहाँ से 2 प्रश्न यानी कि 4 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 4 नंबर का वैल्यू 0.25 या 0.11 से स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाता है, और यहाँ आप सभी को 4 नंबर यानी 4 नंबर दिया जा रहा है। तो आप लोग इस क्लास को आज यानी एग्जाम कल से है, तो आज सभी विद्यार्थी इस क्लास को देखना पूरा अति आवश्यक है। इसीलिए मैं आप सभी को ये सीरीज लेकर आया हूँ, समझो। और जो हमारा पुराना स्टूडेंट होगा उन्हें तो ये क्लास पता होगा, सिर्फ आप लोग रिवीजन करना। तो सभी विद्यार्थी यह क्लास देखना अति आवश्यक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो देखो, बताना है आसमान पर चढ़ना का सही मुहावरे का अर्थ होता है कि आसमान पर चढ़ना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर बढ़ोगे? तो ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ोगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। आंख का किरकिरी होना। आंख का किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? अप्रिय लगना, कष्टदायी होना, धोखा देना या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा कि आंख का किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे और राइट आंसर को क्लिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए, आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है लाल पीला होना। लाल पीला होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? मुद्राएं बनाना, तेवर बदलना, क्रोध करना या रंग बदलना। तो लाल पीला होना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा क्रोध होना, क्रोध करना। लाल पीला होना यानी कि क्रोध करना, गुस्सा में आना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करोगे, यानी लाल पीला होना यानी क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर तो देखो, 4 नंबर का प्रश्न है। एग्जामिनर पूछना चाहता है सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पर रखना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना या अहम का विसर्जन करना। तो सिर हथेली पर रख लेना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो मरने के लिए तैयार होना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर हथेली पर रखना यानी मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन नंबर सी। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि क्या होगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चलें तो देखो, अगला प्रश्न क्या है। अंतर का पट खोलना। देखो प्रश्न है अंतर का पट खोलना यानी प्रशंसा करना यानी विवेक से काम लेना या अपमानित करना या भेद खोलना। तो राइट आंसर क्या होगा कि अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना यानी क्या? यानी विवेक से काम लेना। क्या? विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना यानी विवेक से काम लेना। समझ रहे हो?
तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना यानी सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर, बहुत प्रिय, छिपा हुआ या अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नग होना यानी कि क्या होता है? यानी होता है अनुरूप जोड़ा होना। क्या होना? अनुरूप जोड़ा होना। जैसे अंगूठी है, ये मान लो अंगूठी है, और यहाँ पे क्या लगा होता है? नग, जो चमकता है, नग होना। तो अंगूठी का नग होना यानी अनुरूप जोड़ा होना, एक दूसरे से जुड़ा होना। वही अर्थ होता है कि अंगूठी का नग होना यानी क्या? अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहां तक समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। 6 नंबर का प्रश्न है काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना या काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा काम ना जानना। काम ना जानना यानी कि क्या? काम काज में कोरा होना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना यानी कि क्या? स्पष्टवादी होना, आवश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी विगमता दिखाना। तो राइट आंसर क्या होगा कि जुबान पर लगाम ना होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही मुहावरे का अर्थ होगा कि आवश्यक रूप से स्पष्ट, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। यानी कि जहां आवश्यक ना हो वहां भी स्पष्टवादी होना। समझो, यानी आवश्यक रूप से स्पष्टवादी होना यानी जुबान पर लगाम ना होना। ऑप्शन नंबर किस ओर जाओगे सभी विद्यार्थी? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे और बी को क्लिक करोगे, जो कि हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ गए हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न एग्जामिनर पूछना चाह रहा है टस से मस ना होना। टस से मस ना होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से पसीजना या फिर जगह ना बदलना या धैर्य पूर्वक सहन करना। तो राइट आंसर क्या होगा कि टस से मस ना करना यानी क्या होता है राइट आंसर? अनुनयन विनय से ना पिघलना। यानी कितनों भी अनुनय कर लो, विनय कर लो, लेकिन वह पसीजने वाला नहीं है, यानी टस से मस होने वाला नहीं है। समझो, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से ना पसीजना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। टांग उखाड़ना। टांग उखाड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बदनाम करना या फिर बिना कारण लड़ना या गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। तो टांग उड़ाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही मुहावरे का अर्थ होगा कि अवरोध पैदा करना। क्या करना? अवरोध पैदा करना। टांग उड़ाना यानी अवरोध पैदा करना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी। यहां तक समझ गए हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? मुंह का निवाला होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। तो मुंह का निवाला का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बहुत आसान काम। बहुत आसान काम यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। मुंह का निवाला यानी बहुत आसान काम। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा कठोर परिश्रम करना।
कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को सभी राइट आंसर सिर्फ ही बताने जा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है और आप सभी के पास समय कम है, हमें पता है, इसलिए मैं राइट आंसर ही बताने जा रहा हूं। तो समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है, खो देना। खो देना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा खो देना यानी हाथ धोना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, खो देना यानी हाथ धोना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है, विरोध करना। विरोध करना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो विरोध करना यानी सिर उठाना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा, विरोध करना यानी सिर उठाना। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है पूरी तरह हारना। पूरी तरह हारना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह खून लगना, मुंह की खाना, मुंह ताकना या मुंह उतरना। तो पूरी तरह हारना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा क्या? मुंह की खाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूरी तरह हारना यानी मुंह की खाना। अगला प्रश्न है नाश कर देना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना यानी पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी भरना या पानी फेर देना। तो राइट आंसर होगा कि नाश कर देना यानी क्या? पानी फेर देना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाश कर देना यानी पानी फेर देना। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगर मगर करना। अगर मगर करना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अगर मगर करना यानी बहाने बनाना। क्या बनाना? बहाने बनाना, अगर मगर करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अग्नि परीक्षा देना यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। क्या? कठिन परिस्थिति में पढ़ना, अग्नि परीक्षा देना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कि छाती पर मूंग दलना यानी पास रहकर दुख देना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, पास रहकर दुख देना। अगला प्रश्न देखो क्या है, तीर मारना। तीर मारना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा तीर मारना यानी बड़ा काम करना। क्या? बड़ा काम करना, ऑप्शन नंबर सी, तीर मारना यानी बड़ा काम करना। समझ गए हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है तेली का बैल होना। तेली का बैल होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही मुहावरे का अर्थ होगा बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी ऑप्शन नंबर ए, तेली का बैल होना यानी बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है युद्ध में मृत्यु पाना के लिए मुहावरा क्या होगा? युद्ध में मृत्यु पाना यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? वह होगा काम आना। युद्ध में मृत्यु पाना यानी काम आना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, प्रश्न का रहा है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। और बहुत परिश्रम किया इसका सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत परिश्रम किया यानी कि सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, यानी बहुत परिश्रम करना यानी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखो, बताना है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, और हार गई जो है इसका सही मुहावरे का अर्थ बताना है। तो क्या होगा, हमें देखना है भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव क्या कर गई, हार गई, और यही हार गई का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर होगा क्या, लुटिया डूब जाना। लुटिया डूब जाना यानी क्या होता है, हार जाना। लुटिया डूब जाना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हार जाना। तो राइट आंसर क्या होगा, हार गई यानी लुटिया डूब गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर का प्रश्न है, आंख का नीर ढल जाना यानी आंख का पानी ढल जाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही मुहावरे के अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा निर्लज्ज हो जाना, यानी किसी के उसके पास कोई लज्जा नहीं होना, उसी को कहते हैं आंख का पानी ढल जाना, यानी आंख का नीर ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना, उसके पास कोई लज्जा जिसको शर्म कहते हैं, शर्म नहीं रहना, यानी आंख का नीर ढल जाना यानी निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, कान फूकना। कान फूकना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, कान फूकना यानी क्या, चौकन्या करना, जादू टोना करना, चुगली करना, तो या दीक्षित करना। तो राइट आंसर क्या होगा, कान फूकना यानी कि क्या होगा, यानी कि दीक्षित करना। दीक्षित करना यानी मतलब क्या होता है, कान फूकना यानी दीक्षित करना यानी बहकाना, जिसे हम क्या कहते हैं, बहकाना, मतलब एक दूसरे का शिकायत करना, उसी को कहते हैं बहकाना, और उसी को क्या कहते हैं, दीक्षित करना। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ होगा वह होगा कान फूकना यानी क्या करना, दीक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न है, कच्चे घड़े पानी भरना। कच्चे घड़े पानी भरना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही मुहावरे का अर्थ होगा कि ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक ढंग से काम ना करना यानी कच्चे घड़े पानी भरना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कच्चे घड़े पानी भरना यानी ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है। छक्के छुड़ाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर होगा छक्के छुड़ाना यानी हारना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, छक्के छुड़ाना यानी हारना, हराना, सॉरी हारना नहीं हराना, यानी कहेगा कि किसी का ये छक्के छुड़ा दिया यानी उसे हरा दिया यानी हराना। तो राइट आंसर क्या होगा कि छक्के छुड़ाना यानी हराना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही मुहावरे का अर्थ होगा किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। चांदी का ऐनक लगाना यानी किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए प्रतिष्ठा बना रहे, उसी को कहते हैं चांदी का ऐनक लगाना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न है, दाम लगाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दाम लगाना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो क्या होगा, यानी कि क्या होगा, दाम लगाना यानी मूल्य आंकना। दाम लगाना यानी क्या, मूल्य आंकना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होगा। तोते की तरह आंखें फेरना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही मुहावरे का अर्थ होगा कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। पुराने संबंधों को क्या करना, एकदम भुला देना, यानी क्या करना, यानी कि तोते की तरह आंख फेरना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा।
समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दिन को दिन और रात को रात ना समझना यानी क्या होगा, यानी होगा कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम को भी ध्यान ना रखना, यानी दिन को दिन और रात को रात ना समझना, यानी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का भी कुछ ध्यान ना रखना। ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि पौवारा होना का अर्थ क्या होगा। पौवारा का होना, पौवारा होना यानी सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर बी। पौवारा होना यानी लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो मखमली जूते मारना यानी क्या, मीठे बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना यानी क्या, मीठे बातों से लज्जित करना। ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न है रीढ़ टूटना का सही मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। रीढ़ टूटना यानी आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना या दुर्दशाग्रस्त होना। तो रीढ़ टूटना का सही मुहावरे का अर्थ बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आधार ही ना रहना। रीढ़ टूटना का सही अर्थ क्या होगा, आधार ही ना रहना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न है शैतान की आत। शैतान की आत का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो क्या होगा। सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो शैतान की आत का अर्थ होता है क्या, बहुत क्या होना, बहुत लंबी वस्तु, यानी बहुत लंबी वस्तु यानी क्या, शैतान की आत। शैतान की आत होना यानी बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है 38 नंबर का प्रश्न सुबह शाम सुबह शाम करना का अर्थ क्या है। सुबह शाम करना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करना। टाल मटोल करना यानी समझना, जैसे सुबह शाम करना तो यानी कि क्या करना, टाल मटोल करना, यानी सुबह शाम करना। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूरत नजर आना का अर्थ क्या होता है। सूरत नजर आना यानी क्या होता है, यानी होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, यानी सूरत नजर आना। जैसे कि क्या बोला जाता है कि सूरत नजर आया यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होता है। हाथ ऊंचा होना यानी सही मुहावरे का अर्थ होगा दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, यानी हाथ ऊंचा होना यानी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न है बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, या जो अंडरलाइन है ना, नाक में दम कर देना, इसका सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही मुहावरे का अर्थ होगा नाक में दम कर देना यानी क्या, यानी कि बहुत परेशान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी बहुत परेशान करना जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अंगूठा चूमना।
अंगूठा चूमना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो क्या होगा? अंगूठा चूमना यानी क्या करना? यानी खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी, अंगूठा चूमना यानी खुशामद करना इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो देखो अगला क्या है? अगला है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही मुहावरे का अर्थ की बात करें कि अक्ल का पुतला होना यानी क्या होना? बहुत बुद्धिमान होना। क्या होना? बहुत बुद्धिमान होना। अक्ल का पुतला होना यानी बहुत बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह हमारा, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या होगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है? अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो क्या होगा? गागर में सागर भरना यानी क्या होता है? यानी होता है असंभव, क्या होता है, सॉरी, थोड़ा शब्दों में अधिक करना। क्या कहा जाता है? जैसे गागर में सागर भरना। गागर हम क्या किसे कहते हैं? कोई मटका होता है उसे हम क्या कहते हैं? गागर कहते हैं। और इस गागर में पूरा सागर यानी समुंदर को भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक करना, यानी थोड़ा शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? गागर में सागर भरना। ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो देखो आगे क्या है? आगे है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है? चादर के बाहर पैर पसारना यानी सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो क्या होगा? होगा क्षमता से अधिक व्यय करना। क्षमता से अधिक व्यय करना यानी चादर के बाहर पैर पसारना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है जौहर खुलना। जौहर खुलना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो क्या होगा? तो जौहर खुलना यानी भेद का पता लगना। क्या लगना? भेद का पता लगना। जौहर खुलना यानी भेद का पता लगना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। समझिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दपोर शंख का अर्थ। दपोर शंख का अर्थ क्या होता है? दपोर शंख होना यानी क्या होना? यानी कि बेवकूफ। दपोर शंख होना उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेवकूफ कहते हैं। दपोर शंख होना यानी क्या होना? यानी बेवकूफ होना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो देखो अगला प्रश्न है दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है? दिल पक जाना यानी क्या होता है? दिल पक जाना यानी अत्यंत पीड़ा होना। क्या होना? अत्यंत पीड़ा होना। दिल पक जाना यानी अत्यंत पीड़ा होना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। दिल पक जाना यानी अत्यंत पीड़ा होना। समझ रहे हो? देखो अगला क्या है? अगला प्रश्न है 9 2 11 होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना यानी क्या होना? यानी कि रफू चक्कर होना। 9 2 11 होना यानी रफू चक्कर होना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। 9 2 11 है ना, रफू चक्कर होना यानी भाग जाना। अगला प्रश्न देखो क्या है? अगला प्रश्न है कि नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या संभव कार्य करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना। चलो मैं बता देता हूं क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आप पर नहीं छोड़ना। क्या पता यही याद है? तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नाक पर सुपारी तोड़ना यानी क्या होना? यानी बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत परेशान करना। तो आपका यह 50 प्रश्न रहा। मैं किसी कारण यह क्लास अभी बंद करना पड़ रहा है, इतना ही तक।
तो बहुत जल्दी मतलब कि 2 से 3 घंटा में आप सभी को टोटल ओवरऑल 150 प्रश्न का जितना भी रहेगा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न का क्लास आप सभी को पब्लिश कर दिया जाएगा। अभी इस क्लास को इतना ही तक रोकते हैं, समझो। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि जल्द से जल्द सर हमें 150 प्रश्न का क्वेश्चन लाओ, तो जल्द ही जल्द आप सभी को पब्लिश कर दिया जाएगा, समझो। तो सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट में लिखना कि हमें 150 प्रश्न का जरूरत है, कमेंट करें तो आप सभी को करा दिया जाएगा पब्लिश, समझो। तो सभी विद्यार्थी को मिलते हैं अगली क्लास में 150 क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।